पंजाब आजकल एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन फेस कर रहा है। पिछले एक महीने से जो है पंजाब के अंदर मालगाड़ियां नहीं आ रही हैं और इसी वजह से पंजाब में जो है इसेंशियल सर्विसेज की भी वो हो रही है और मेन तौर पे जो है कोयला जो है पावर प्रोडक्शन के लिए जो चाहिए उसकी शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि पहले किसानों ने रेल की पटरियां बंद कर रखी थी, अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको अलाउ नहीं कर रही है। हम बात करेंगे यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर जो चीफ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी हैं, ए वेणु प्रसाद जी से, कि सारी सिचुएशन कैसे उसको डील कर रहे हैं और ये है क्या, कितनी पावर शॉर्टेज है और क्या। सर, क्या आजकल मतलब कितने पावर प्लांट्स हमारे पंजाब में हैं और कितने प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितने बंद पड़े हैं? हमारे पंजाब में 5 थर्मल प्लांट्स हैं। उसमें आज के दिन सिर्फ एक थर्मल प्लांट जो जीवीके थर्मल प्लांट है वो 150 मेगावाट कैपेसिटी पे चल रही है। एज ए रिजल्ट हम जो लोकल प्रोडक्शन है, पावर का जनरेशन है, वो काफ़ी ऐसी शॉर्टेज महसूस कर रहे हैं। तो कितना कोयला बचा है पंजाब के पास पावर प्लांट्स को चलाने के लिए? अभी 3 मेगा जो सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स हैं उसमें ऑलमोस्ट पावर जो कोल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी स्टेट रन थर्मल प्लांट्स हैं, उनका कोल 3 दिन तक कोयला है। स्टेट रन कौन कौन से हैं सर? थोड़ा ये लहरा मोहब्बत थर्मल प्लांट है, रोपड़ थर्मल प्लांट है, पर ये थर्मल प्लांट्स का कैपेसिटी काफ़ी कम है। सो ये देखते हुए हम आज के दिन पावर एक्सचेंज से ऐसी पावर बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। तो 3 जो क्रिटिकल हैं बेसिकली वो बंद पड़े हैं। तो इसमें एक चीज बताएंगे आप मुझे कि कितनी पावर हम परचेज कर रहे हैं आज की डेट में फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट? रफली 2000 मेगावाट ऐसे परचेज कर रहे हैं डे टाइम में। रात को ये पावर थोड़ा सा कम हो जाती है क्योंकि आजकल विंटर्स शुरू हो गया, इस करके डिमांड कम है। ड्यूरिंग द डे टाइम रफली अबाउट 2000 मेगावाट है, रात को 1000 मेगावाट हम रेगुलरली परचेज कर रहे हैं। क्या डिमांड क्या है हमारी, कितनी रिक्वायरमेंट है पावर की? टोटल हमारा डिमांड है दिन पे 5500 मेगावाट है, रात को वही रिड्यूस होके 3500 से लेके 4000 तक ये डिक्लाइन हो जाती है डिमांड। तो कितना डेफिसिट कितना है पावर का? सो डेफिसिट है ऑन एन एवरेज 1000 से लेके 2000 मेगावाट का डेफिसिट है, वो ऐसी पावर एक्सचेंज से हम खरीद रहे हैं। पर यह है कि जब पावर एक्सचेंज से खरीदते हैं लगभग हमारे को 10 से लेके 15 करोड़ रुपए हर दिन की बहुत ज़रूरत होती है। ये देखते हुए हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया कि लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी प्रॉब्लम्स में है, पीएसपीसीएल हमारे को 400 करोड़ 500 करोड़ हमारे को सब्सिडी इन एडवांस दे देता जावे। पर आज के दिन कोई फंड्स सारे उपलब्ध नहीं है क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना प्रॉब्लम्स है, क्योंकि कंपेंसेशन सेस भारत सरकार से नहीं मिल रहे हैं। एज ए रिजल्ट हमारे को आज के दिन पीएसपीसीएल को फंड्स का बहुत लिक्विडिटी क्रंच है। सिमिलरली हम बैंक्स नु भी अप्रोच कर रहे हैं, जब ये लोन मिल गया तो कोई बैंक्स तरफ से और फाइनेंस डिपार्टमेंट तरफ से लोन मिल गया तो वी कैन मैनेज द सिचुएशन। तो क्या अभी सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है सर? कितने, क्योंकि पावर शॉर्टेज है तो पावर कट्स वगैरह भी ऑन ग्राउंड लग रहे हैं सारा? कुछ एरिया में जहाँ जहाँ डिमांड ज़्यादा हो जाती है और ड्यूरिंग पीक आवर्स हैं वहाँ ਅਸੀਂ पावर कट्स लगा रहे हैं और आने वाले समय में सारे कोल फाइनेंशियल पोजीशन टाइटन हो जाते तो ये पावर कट्स ਅਸੀਂ डेफिनेटली इम्पोज करेंगे। बट इसका कितनी फाइनेंशियल बर्डन कितना है गवर्नमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल उससे फ्रॉम आउटसाइड स्टेट खरीद रही है, बट थर्मल प्लांट जो है तो जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स वो कहते हैं उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि हमारे साथ पीपीएस हैं जो पावर प्लांट्स एक्सक्लूसिवली पंजाब वास्ते सेटअप किया है। उनको सपोज असी उन्होंने पावर ड्रा नहीं कर दे कुछ कार ना करके, उन्होंने पीपीए मुताबिक रफली 1 रुपये से लेके 1 रुपये 50 पैसे तक हमारे को पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट देना पड़ेगा। बट कितनी देर अपन परचेज कर सकते हैं? इसकी भी कोई लिमिट होती होगी कि वी कैन परचेज फ्रॉम अदर स्टेट्स आउट ऑफ स्टेट फॉर 1 मंथ फॉर 2 मंथ्स? ये हम कुछ वीकली बेसिस पे खरीद रहे हैं, कुछ डे हेड बेसिस पे खरीद रहे हैं। ये पावर मार्केट से ऐसी जब भी खरीदते बहुत अनसर्टेनिटी हो जाती है। इट इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन है, वहाँ अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो एन इशू एंड सेकेंड इज एट व्हाट प्राइस हमारे को बिजली मिल रहे हैं वो भी देखने वाला चीज़ है, क्योंकि वी कैन नॉट पे 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ पर यूनिट एंड एट द सेम टाइम उन्होंने फिक्स चार्जेस भी दे दे, हाई कॉस्ट पावर भी परचेज करे, ये बड़ा नुकसान होएगा बिजली बोर्ड वास्ते।
तो अभी जो हम आउट ऑफ स्टेट परचेज कर रहे हैं उसमें कितना पे कर रहे हैं हम पर यूनिट? ये यूनिट पे डिपेंड करते हैं। कभी कभी पीक टाइम में हमारे को 4 रुपए भी पड़ जाती है, कभी ऑफ पीक है, मिडनाइट है, उस समय काफ़ी कट भी जाती है, बट उस समय हमारे को भी बिजली की लोड नहीं है। सो इस कर का ये काफ़ी सिचुएशन है, वेरी डायनामिक सिचुएशन है, कीप ऑन चेंजिंग होती है। कंपेयर टू जो हमारे पावर प्लांट्स हैं जो पंजाब के, उनकी ये सेंट्रल रूप से हम ये आउट ऑफ स्टेट जो खरीदते हैं वो पर यूनिट कॉस्ट उनसे सस्ती है या महंगी है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हर आधा घंटे घंटे के बाद चेंज होती है। बट द मेन प्रॉब्लम ये है कि एक तो अनसर्टेनिटी बहुत होती है इसका, सेकंड है कि ये कैश एंड कैरी टाइप है। जो थर्मल प्लांट असी यूज करते हैं कोयला, वो प्रोडक्शन के बाद 40 दिन के बाद पेमेंट करते हैं, बट इसमें ये नहीं है कि इमीडिएटली हमारे को पेमेंट करना पड़ेगा। इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ेगा। यस। तो आने वाले दिनों में कैन देयर बी ब्लैकआउट टाइप सिचुएशन, जब बिल्कुल हम वैसे मैं ब्लैकआउट नहीं कह सकते, बट देर विल बी डेफिनेटली, सिचुएशन ऐसे ही रहे, कोयला नहीं मिले, साढ़े कोई ऑप्शन नहीं है, पावर कट्स तो लगाना ही पड़ेगा। पावर कट्स लगाने पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर Yes. स्टेट में पड़ रहा है। फाइनेंशियल बर्डन भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इन द एक्सचेंज भी प्रॉब्लम हो सकता है, अनसर्टेनिटी बहुत है, रेट्स भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, इस करके ये काफ़ी सिचुएशन है आज के दिन फ्लूइड है। व्हाट्स द वे आउट दिस में? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने भी रिक्वेस्ट किया फार्मर्स यूनियंस को, एट द सेम टाइम रेलवेज को भी रिक्वेस्ट किया है कि ये रेलवे स्पेशली गुड्स मूवमेंट शुरू किया जावे, सो दैट ये प्रॉब्लम ना आवे। एक लास्ट क्वेश्चन सर, फाइनेंशियल उसको लेकर, बिकॉज इट्स अ डबल ब्लो टू गवर्नमेंट कि एक जो पीपीए जो है, अगर वो पीपीए अगर इन प्लेस नहीं होते इस टाइम तो शायद हम एक जगह ही पे कर रहे होते सेंट्रल पूल में आउटसाइड। ये सिचुएशन कोई एक्सपेक्ट ही नहीं की था, क्योंकि पीपीएस ये प्राइवेट प्लांट्स हैं, इसके ये बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है साढ़े स्पेशली समर में, क्योंकि हमारे समर में 13,000 मेगावाट चले जाती है स्पेशली पैडी करके। सो उस समय लगभग 5,000 मेगावाट है, ये तीनों थर्मल प्लांट से ऐसे लेते हैं। सो इस करके नाउ दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर पावर सेक्टर है। So, उनकी रिक्वायरमेंट बेसिकली जब पीक आवर्स होते हैं, पीक सीजन यस, स्पेशली समर सीजन में अप्रैल से लेके हम सितंबर तक तीनों थर्मल प्लांट लगभग हमारा 70% 80% पीएलएफ में चलते हैं। इसी के पीएसपीसीएल ਦੇ सीएमडी वेणु प्रसाद जी, जिन्हों ने कहा है कि बेसिकली ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਟੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।